राजधानी रांची से है, जहां 15 मई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आपको बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर जो है मुहर लग सकती है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग में जारी की गई है सूचना, इसको लेकर के वही प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से बैठक आयोजित की जाएगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकते हैं। वहीं हेमंत सोरेन आपको बता दें कि लगाएंगे मुहर। वहीं सारंडा जंगल को झारखंड का 10वां अभ्यारण्य बनाने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। वहीं सभी विभाग के मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें 15 मई को हेमंत कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है और आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे। साथ ही साथ सभी मंत्री जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एक और हेमंत कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकते हैं। चर्चाएं काफी चल रही है। साथ ही साथ ये भी चल रहा है कि सारंडा जंगल को झारखंड का 10वां अभ्यारण्य बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है इस कैबिनेट की बैठक में। 15 मई को हेमंत कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर एजेंडे की बात की जाए तो सारंडा जंगल, इसको लेकर के बातें चल रही है कि सारंडा जंगल को झारखंड का 10वां अभ्यारण्य बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। तो 15 मई को हेमंत कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से हेमंत कैबिनेट की बैठक होने वाली है 15 मई को शाम 4 बजे, ऐसे में कहा जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी अगर प्रस्ताव की बात की जाए तो सारंडा जंगल को लेकर के बात सामने आ रही है कि सारंडा जंगल को झारखंड का 10वां अभ्यारण्य बनाने के प्रस्ताव पर जो है मुहर लग सकती है। जरा इस पर जानकारी दें। देखिए अनिकेत, मुख्यमंत्री के दौरे के बाद से यानी कि विदेश दौरे के बाद से ये उसके बाद से बैठक होनी है और इस बैठक में कई मुद्दों पे बातचीत होनी है। और आपने जिक्र किया सारंडा जंगल को विकास करने के लेकर बातचीत की जाएगी। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में जिस तरीके से सारंडा और आसपास के इलाके में नक्सली गतिविधियां थी, उसको रोकने की पूरी तैयारी की गई है। पूरे इलाके में एक सीआरपीएफ के बटालियन को लगा दिया गया है और साथ साथ कोशिश की जा रही है कि उसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में कैसे विकसित किया जाए। साथ साथ उस इलाके की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर देखिएगा आपकी उस इलाके में जितनी पहाड़ियां हैं, पहाड़ के ऊपर कई ऐसे गांव हैं जहां पे लोग रहते भी हैं और वहां पे एक बेहतर दृश्य दिखाई पड़ती है। और ऐसे मौके पे साफ तौर पे सरकार की मंशा है कि किसी भी स्थिति में सारंडा हो, कोल्हान हो, इस इलाके को विकसित किया जाए, यहाँ टूरिस्ट प्लेस के रूप में लोग जाने। और जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे तमाम चीजें बेहतर ढंग से आगे बढ़ाई जा सकती हैं टूरिस्ट प्लेस को लेकर के। तो फिलहाल कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट में इस तरह की चर्चा आई है और मुझे लगता है कि जो विदेश यात्रा के बाद से जो चीजें सामने आई होंगी उसको किस तरीके से जमीनी रूप दिया जा सकता है, कौन कौन से कंपनियों से बातचीत की जा सकती है, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग की जा सकती है। जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम की बात आई थी कि एक ही जगह तमाम चीजें हो जाएं, इसकी तैयारी की जा सकती है सरकार की तरफ से कि जो भी निवेशक पहुंचे उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी व्यवस्था कराने की बात कही जा सके। तो ये सारी चीजें विकास को लेकर के बातचीत की जा रही है। जहां तक पॉलिसी की बात है तो कई पॉलिसी की बात अभी जारी है, हो सकता है कुछ पॉलिसी की बातचीत की जाए। और जैसे ही कहा जाता है कि पहला क्वार्टर शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर का और बरसात आने के पहले जो योजनाओं को आगे बढ़ाए जाने की बात कही जा सकती है, उन सारी चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप अभी चर्चा कर रहे थे विदेश यात्रा को लेकर के, कैसे उसको अमली जामा पहुंचाना है, क्या कुछ उसमें हुआ, इसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार सवाल पूछता हुआ भी नजर आ रहा था कि निवेश वहां से लाने गए हैं या फिर करने के लिए गए। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। हो सके कल कुछ निकलकर सामने आ सकता है इसको लेकर के। देखिए ये तो राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। विपक्ष का काम होता है कि आखिर सरकार किसी भी स्थिति में जो यात्रा करती है या निवेश की बात करती है उसकी पूरी जानकारी सरकार दे। तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सरकार के कई अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों को जनता के सामने भी रखा और विपक्ष के सामने भी रखने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि जो योजनाएं मूर्त रूप ले सकती हैं या फिर विदेश से जो निवेश की चर्चा हो सकती है, कौन कौन सी कंपनियां आ सकती हैं, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग की जा सकती है, उसमें किस तरीके से नियमावली बनाई जा सकती है या फिर उसमें नियमावली में कुछ
कुछ बदलाव करने की बात आएगी, तो ये सारी चीजें कैबिनेट के माध्यम से सामने लाने की कोशिश की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि कल की कैबिनेट का इंतजार करना चाहिए और साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से बार बार मैं चाहता हूं कि राज्य के विकास को लेकर योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो बरसात के पहले तमाम चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इसका खाका होगा। और कल वित्त मंत्री भी जरूर रहेंगे वहां पे, फाइनेंस की स्थिति, रिकवरी की स्थिति और आगे कैसे बढ़ पाएगी, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। और साथ साथ कहा जा सकता है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से कई पॉलिसी को लेकर पहले जो वादे किए गए हैं उस पर भी बातचीत की जानी है। तो कई चीजें आ सकती हैं कैबिनेट के माध्यम से और सरकार पूरी तरह से तैयारी के साथ इस कैबिनेट को बुलाई है और उसमें कुछ बड़े फैसले होने की आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सभी को इंतजार करना चाहिए क्योंकि कई बड़े फैसले जो है वो आ सकते हैं और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कई प्रमुख जो है एजेंडों पर मुहर भी लग सकती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें हेमंत कैबिनेट की 15 मई को बैठक होने वाली है जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही है कि कई प्रमुख एजेंडों पर मुहर लग सकती है।